हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्यारी सी क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्लास प्रैक्टिस की होंगी। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसमें आपको उन सभी वर्ड्स का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते रहना है। चलिए, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, अभी लिखते जाएं और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिखते जाएं साथ साथ। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, ही आस्क्ड मी। सेकेंड वाला है, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू मोहित। लिखते जाए, बनाते जाए, मैं सेंटेंस लिखता रहूंगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू मोहित। चलिए, नंबर 3, यू हैव क्लियर्ड दैट you are an innocent man. You have cleared that you are an innocent man. He can go wherever she wishes. He can go wherever she wishes का सेंस है। The teacher was angry at his failure. The teacher was angry at his failure. FAILURE. Wherever का स्पेलिंग है WHEREVER. Wherever. Number 6. I saw her at the bus stop. I saw her at the bus stop after the arrival of bus. I saw her at the bus stop after the arrival of bus. ये 6 क्वेश्चन को देखिए डील करके।
एक सेंटेंस और मैं ऐड कर रहा हूँ, 6 नंबर 7, यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 7, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, 8, one of the teachers is not here, one of the teachers is not here। चलिए सॉल्व कीजिए। Most of the students are coming, one of the teachers is not here। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग TEACHERS है, टीचर्स। ओके, स्पेलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अराइवल में ARRIVAL अराइवल, फेलियर में FAILURE फेलियर। चलिए किसी भी वर्ड का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बन पा रहा है तो उसमें बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वर्ड है, मतलब आप एग्जैक्ट नहीं मालूम कर पा रहे होंगे कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन आप जो है वो नेग्लेक्शन का प्रोसेस अपना सकते हैं, नेग्लेक्ट करने का। कि कोई वर्ड मान लीजिए है, अब आपको लग रहा है कि वो क्या है एग्जैक्ट ये नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि ना वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को छांट कर लास्ट में आपको 1 या 2 ऑप्शन बचेंगे, जिसमें आप थोड़ा सा अपनी माइंडसेट का यूज करके आप उसके पीओएस को पता कर सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन के बेसिस पे पहचाने तो बेहतर रहेगा, फिगर के बेसिस पे गलती ज़्यादा होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं जिससे आपको सहूलियत मिल सके आगे सॉल्व करने में। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही आस्क्ड मी। आस्क्ड वर्ब है, आस्क्ड वर्ब है, और हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ही प्रोनाउन है। उस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। मी प्रोनाउन है। He asked me if I was going to Mohit। He pronoun, asked verb के सेक्शन में, me ऑब्जेक्ट है, I का me होता है ऑब्जेक्ट। बात करते हैं फिर if को अभी ड्रॉप करते हैं। was going दोनों वर्ब हैं, was वर्ब, going वर्ब। I प्रोनाउन में है, I प्रोनाउन। अब टू के बारे में बात करें तो टू प्रीपोजिशन है, ये आपको ध्यान रखेगा डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है या लोकेशन की। आई वॉज गोइंग टू मोहित, यानी मैं मोहित की ओर जा रहा हूँ, यानी मोहित के पास मैं जा रहा हूँ। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट जिसके प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन। मोहित नाउन है। अब समझते हैं इफ जिसको ड्रॉप किया गया था। ही आस्क्ड मी, यह जो ही प्रोनाउन है ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बन रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब अलग हो जाता है। फिर यही आई प्रोनाउन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बन रहा है, तो सब्जेक्ट और वाज गोइंग वर्ब अलग हो गया, यानी यह एक अपना एक सेंटेंस बना रहा है और यहाँ पर इसका एक अपना सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला ये इफ क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। इफ क्या हुआ? क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यू हैव क्लियर दैट यू आर एन इनोसेंट मैन। यू
प्रोनाउन, हैव वर्ब, क्लियर्ड वर्ब, फिर आते हैं यू हैव क्लियर्ड, यही प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है, ये वाला सब्जेक्ट और वर्ब, इसको एक अलग सेंटेंस में रखते हैं। यू प्रोनाउन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, आर वर्ब है। ओके, तो इस तरह से इस साइड भी एक अलग सेंटेंस बन जाएगा। तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला डैट कंजंक्शन का काम करेगा, डैट कंजंक्शन है। एन के बारे में बात करते हैं, तो एन को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे एडजेक्टिव लिखा जाएगा, क्योंकि यह मैन नाउन के बारे में बता रहा है। इनोसेंट इसी मैन नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी यह भी एडजेक्टिव ही इसे कहा जाएगा। आगे आते हैं, ही कैन गो वेयर एवर सी विशेज, ही कैन गो वेयर एवर, या यहाँ कर देते हैं सी तो सही रहेगा, सी कैन गो वेयर एवर सी विशेज। सी प्रोनाउन, कैन वर्ब, गो वर्ब। ओके, और ये एक अलग सेंटेंस, सी प्रोनाउन सब्जेक्ट भी है, विशेज वर्ब, यह एक अलग सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला वेयर एवर कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं, द टीचर वॉज एंग्री एट हिज फेलियर, तो द एडजेक्टिव, माइंड में जरूर इस बात को हम लोग ये मतलब सेंस में रखेंगे कि द एडजेक्टिव है जिसके बाद एक मतलब आर्टिकल, जिसके बाद एक नाउन चाहिए। तो टीचर नाउन, वाज वर्ब, एंग्री जो है इसी टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि टीचर क्या है, एंग्री है, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला यह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, इसे एडजेक्टिव कहते हैं। एट हिज फेलियर, एट प्रीपोजिशन, हिज ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, बताया गया था, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, जिसके बाद एक नाउन आना कन्फर्म है। तो फेलियर नाउन है और हिज एडजेक्टिव का काम। फिगर के बेसिस पे कभी नहीं जाना है, फंक्शन के बेसिस पे जाना है। और फेलियर से तो हमें ये पता नहीं चल फेलियर को देखने के बाद हमें ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता है कि ये किस प्रकार से इसे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखेंगे, लेकिन हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसकी मदद से हम ये पहचान सकते हैं हाँ ये नाउन है। इस प्रकार के लिखाए गए थे कि माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं जिसके बाद आपको एक नाउन दिख जाता है, जिस नाउन पे अधिकार दिखाने का काम होता है। आगे आते हैं, आई सॉ हर एट द बस स्टॉप आफ्टर द अराइवल ऑफ बस। आई प्रोनाउन, सॉ वर्ब, हर प्रोनाउन, एट प्रीपोजिशन, द एडजेक्टिव। अब बात करते हैं बस स्टॉप का। इसे बस स्टॉप हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं, लेकिन उस कंपाउंड नाउन में भी स्टॉप नाउन होगा। और कौन सा स्टॉप है, तो बस स्टॉप है। तो बस इसी स्टॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी यह एडजेक्टिव। आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है, वो नाउन आया हुआ है। तो अराइवल नाउन है, द एडजेक्टिव, ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद एक चाहिए ऑब्जेक्ट, वो बस हो गया नाउन। चलिए नेक्स्ट है, पहले इसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, सबको मैच कर लीजिए। बस अब दो सेंटेंसेस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग, और एक किधर गया, और यहाँ पर है वन ऑफ द टीचर्स इज नॉट हियर। बस यही दो स्टेटमेंट बचे हुए हैं।
चलिए मूव करते हैं आगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द एडजेक्टिव, और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं जिसके बाद एक नाउन आना कन्फर्म है। तो स्टूडेंट्स नाउन, आर वर्ब, कमिंग वर्ब के सेक्शन में, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। मोस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, इसको सोच कर बताइए। मोस्ट क्या हो सकता है। चलिए समझने के लिए एक पैटर्न अपनाते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब यह प्रीपोजिशन है तो जो द स्टूडेंट से ये क्या बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बात करते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स को बनना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं कि आर वर्ब है, आर वर्ब है, और आपको मालूम है किसी भी स्टेटमेंट में वर्ब जो यूज होता है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यूज होता है। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। अब इस वर्ब में अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो वो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि ये ठहरा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसे, इस मोस्ट को। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बन रहा है जिस वजह से आर वर्ब का वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट नहीं बन पाएगा। तो सब्जेक्ट बनना किसे पड़ेगा, मोस्ट को लेकर। यानी मोस्ट इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही वर्ड आ सकते हैं, टू वर्ड्स। इट विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, दैट्स इट। तो यह सिर्फ नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। अब मोस्ट कहीं से दिखने से ये तो नहीं लग रहा है कि यह नाउन है। ओके, तो बचा क्या चीज, प्रोनाउन। तो मोस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है प्रोनाउन। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा हुआ है नंबर 9 में कि वन ऑफ द टीचर्स इज नॉट हियर। ऑफ प्रीपोजिशन है, द एडजेक्टिव कहला जाएगा, टीचर्स नाउन है, इज वर्ब है, नॉट इसी इज के बारे में बता रहा है तो ये एडवर्ब होगा। ओके, फिर आगे मूव करते हैं। वन ऑफ द टीचर्स इज नॉट हियर, HERE, इज नॉट हियर। तो हियर जो है वो प्लेस के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में। और प्लेस के बारे में जो भी वर्ड बताने का काम करता है उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। अब बात सेम करते हैं कि यह जो द टीचर्स है प्रीपोजिशन के बाद ये क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। क्या बना है, ऑब्जेक्ट। और इस इज वर्ब को चाहिए इसका अपना एक सब्जेक्ट। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ये वन। और सब्जेक्ट प्लेस पे या तो नाउन हो सकता है या क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। फिलहाल ये नाउन तो नहीं है, बचा क्या चीज, प्रोनाउन है। मैच कर सकते हैं। चलिए नंबर 10 और नंबर 11 देखते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स आर कमिंग। मोस्ट स्टूडेंट्स आर कमिंग। नंबर 11, वन टीचर इज नॉट हियर। मालूम कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। वन टीचर इज नॉट हियर। फिगर नहीं, फंक्शन के बेसिस पर आपको ऑब्जर्व करना है, इस बात का ध्यान रखें हमेशा। चलिए इसमें ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ देखिए तो फंक्शन के बेसिस पे मोस्ट जो है वो प्रोनाउन में गया
वन, यहाँ भी फंक्शन के बेसिस पे प्रोनाउन में। फंक्शन बेसिस कहने का सेंस है कि सेंटेंस में हमने ऑब्जर्व किया कि इसका प्लेसमेंट किस प्रकार से बन रहा है, किस प्रकार की ये अदर वर्ड से ये रिलेट करके अपना पोजीशन क्लियर कर रहा है। उसी प्रकार से इस स्टेट में अदर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में हम लोग इसका प्लेसमेंट देखते हैं कि ये क्या अपना प्लेस डिसाइड कर रहा है। आर वर्ब, कमिंग वर्ब, स्टूडेंट्स नाउन, स्टूडेंट्स नाउन, और इस आर वर्ब का सब्जेक्ट इसे ही बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफ की तरफ प्रीपोजिशन तो है नहीं जो स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट यही बनेगा। इज वर्ब, नॉट एडवर्ब, हियर जो वहाँ मैंने कहा था प्लेस के बारे में बता रहा है, एडवर्ब। टीचर सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, यानी ये नाउन, स्टेटमेंट ये बन रहा है सब्जेक्ट। आगे मूव करते हैं। अब आप बता सकते हैं ये मोस्ट और वन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। वहाँ तो ध्यान रखेगा प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, वहाँ टीचर्स ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा था, तो पता चला कि इसको सब्जेक्ट बनना पड़ेगा और सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर खुद ब खुद नाउन बन रहा है, सॉरी सब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या कीजिएगा, डबल सब्जेक्ट का तो यूज़ आप कर नहीं सकते। तो मोस्ट जो है ये किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में। वहाँ पर स्टूडेंट्स में से मोस्ट की बात, अधिकतर स्टूडेंट्स की बात की जा रही थी। ओके, यहाँ पर कोई वैसा यूज नहीं, यहाँ सिर्फ मोस्ट जो है स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्टूडेंट कितने हैं, मोस्ट हैं। और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला यह क्या बनेगा, एडजेक्टिव। सेम एज वन भी इस बार टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनने का यह काम कर देता है। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, उसका जब आपसे POS पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप ध्यान रखते हैं उसे फिगर के बेसिस पे आप जज नहीं करते हैं, आप उसे जज करते हैं फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन कहने का मतलब उसकी क्वालिटी को लेकर, जिस प्रकार से कहा जाता है किसी भी लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट जब किया जाता है तो अक्सर लोग होते क्या, चेहरा देखते हैं कि नहीं खूबसूरत होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, खूबसूरती इस बात की निशानी तो है नहीं कि उसका कैरेक्टर सही होगा। खूबसूरती अगर वो कैरेक्टर का तो डिसाइड करेगा नहीं कि वो इंसान क्या है, खूबसूरत होगा। अगर कोई व्यक्ति ध्यान रखेगा अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, क्या उसका नेचर भी अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं हो सकता है। तो हमें किसी को फिगर के बेसिस पे नहीं, फंक्शन के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, इस बात को समझना। जिस प्रकार से हमने देखा कि फंक्शन के बेसिस पे मोस्ट और वन ये प्रोनाउन भी हो सकता है, और यह चाहे तो यह एडजेक्टिव बनने का भी काम हो सकता है। तो ये दोनों काम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। ओके, तो ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपकी प्रैक्टिस की क्लास। अब मिलते हैं अगले क्लास में, या तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक और प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो हम लोग एक अपने नेक्स्ट चैप्टर को ओपन करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखें और सही से रहें। गुड लक।